हेलो फ्रेंड, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और फ्रेंड, यहाँ टाइम जो हो रहा है सुबह का, ये 6 बज रहे हैं और हस्बैंड जी चले गए हैं ड्यूटी। बच्चे अभी सो रहे हैं और मैं जग चुकी हूँ। तो जगने के बाद पहले तो मैं फ्रेश हुई हूँ और ब्रश करने के बाद जो मैं अपना गर्म पानी पीती हूँ सुबह के टाइम में, वो मैंने पी लिया है। और ये कमरा में आ गई थी, छोटे वाले कमरे में, कि यहाँ मैं और हस्बैंड जी सोते थे। हस्बैंड जी भी चले गए थे, कमरा हो चुका है खाली। तो मैं बोली पहले यहाँ बिस्तर समेट लेते हैं। तो छोटे कमरे का मैंने बिस्तर सही कर दिया है और अभी बच्चे सो रहे हैं तो जा रही हूँ। तब तक अपना रूम में झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी। तो अभी पायदान उठा के मैं बाहर झाड़ रही हूँ और देखिए कितना सुबह लग रहा है अभी से ही। मतलब आजकल तो उजाला इतना ज्यादा हो जाता है ना कि पूछो ही मत, बहुत ज्यादा मतलब टाइम ऐसा लगता नहीं जैसे कितना टाइम हो गया, ऐसा दिन आ गया। सर्दियों में तो 8 बजे तक धूप निकलता नहीं था। खैर, समय समय की बात है। तो उधर मैंने लगा लिया झाड़ू और कमरे में भी लगा ली थी। मतलब जो क्लीनिंग है झाड़ू का वो मैंने कर लिया है सब तरफ। और यहाँ ब्रश करती हूँ तो यहाँ पे वही होता, छींटा थोड़ा सा पड़ ही जाता है। तो 2-3 दिन से मेरे दिमाग में था कि मुझे करना है, क्योंकि अगर इकट्ठा चाहोगे क्योंकि पूरे घर की मैं सफाई करूं तो एक इंसान के लिए मुमकिन नहीं है ये। तो मैं धीरे धीरे ही करती हूँ। जो चीजें मुझे लगता है ना कि आज ये करना चाहिए, आज कल वो करना चाहिए, तो जो जो चीज मुझे लगती गंदी, मतलब जो चीज मुझे गंदा लगता नजर, वो मैं करने लगती हूँ। तो किसी दिन कुछ कर लेती हूँ, किसी दिन कुछ कर लेती हूँ। ऐसे ही मैं पूरे घर की जो है सफाई करती रहती हूँ। तो जहाँ पे ब्रश करते हैं वहां का शीशा मैंने क्लीन कर दिया था। और फिर यहाँ गोदरेज पे भी थोड़ा बहुत छीटा छीटा सा लग रहा था, तो मैं यहाँ भी आ गई हूँ। और न्यूज पेपर से मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि कपड़े से करेंगे ना तो वो दाग हो जाते हैं शीशे में और फिर वो उसमें धब्बा धब्बा ब्लैक ब्लैक भी बनने लगते हैं, स्पॉट टाइप के। और पेपर से करिएगा तो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाता है, जरा सा भी कोई धब्बा वब्बा नजर नहीं आता। तो मैं न्यूज पेपर से ही यहाँ पे पहले कोलिन को छिड़क ली हूँ और फिर इसको अच्छे से मैं पेपर से साफ कर दे रही हूँ। पेपर से बहुत अच्छा शीशा चमक जाता है। तो यहाँ पे हो गया साफ अच्छे से। और अभी मैं आ गई हूँ बाहर गली में धोने के लिए। देखो मेरी पड़ोसन आज धो भी लिए, जबकि सबसे पहले मैं ही धोती थी। तो थोड़ा सा क्या था ना कि उधर काम करने लगी ना अंदर में, तो थोड़ा सा लेट हो गया है। और होता है कभी कभी वो भी जल्दी साफ कर लेती है। तो अभी मैं भी आ गई हूँ साफ करने, क्योंकि मैं ना पहले बाहर का ये धो लेती हूँ, उसके बाद मैं अंदर अंदर, चाहे मेरा 12 बजे 11 बजे, अपना अंदर अंदर का काम मैं करती रहती हूँ। बस सुबह उठ के झाड़ू लगाती हूँ कमरे में, झाड़ू लगाने के बाद पहले मैं बाहर ही धो लेती हूँ। तो थोड़ा सा शीशा उसा पोंछने लगी थी ना, तो उसमें टाइम निकल गया। तो कोई नहीं, कुछ ज्यादा टाइम अभी हुआ नहीं है। तो अभी बाहर धो के मैं आ गई हूँ। और फिर यहाँ पे मंदिर के ऊपर भी मैं गीला कपड़ा करके लाई थी और यहाँ पे मैं धो रही हूँ, सॉरी पोंछ रही हूँ। और यहाँ ऊपर में 2 आर्टिफिशियल प्लांट है, तो मैं इसको भी झाड़ देती हूँ। मतलब वही है ना कि मेरे को रोज मैं कुछ ना कुछ सफाई करते रहती हूँ, जो मेरे को लगता है कि मतलब यहाँ साफ होना चाहिए। और आजकल तो काम इतना मतलब बढ़ गया है डस्ट का, क्योंकि पंखा कूलर चलता है ना, तो जितना भी बाहर का जो डस्ट होता है वो मतलब अंदर ही आ जाता है, वो कहीं ना कहीं जाके चिपकता है, फिर वो धूल नजर आते हैं। तो मतलब कि सर्दियों में तो अगर 15 दिन भी नहीं डस्टिंग करती थी ना तो भी काम चल जाता था। लेकिन अभी हफ्ता में 2-3 दिन में ना सफाई करो तो गंदे गंदे से नजर आते हैं, और ये मुझे बिल्कुल गंदा लगता है। तो वही है कि मैं रोज कुछ ना कुछ सफाई करती रहती हूँ। जैसे कभी टाइल्स हो गया, कभी दरवाजे हो गए, कभी कुछ। तो इन मेरी यही छोटी छोटी आदतों की वजह से ना मेरा घर जो पूरा अच्छे से साफ सुथरा रहता है और बिल्कुल अच्छा से क्लीन रहता है पूरा घर। यही आदत है मेरी कि मैं आज मतलब ये दरवाजा पोंछ ली तो कल बाहर का पोंछ ली, परसों ये काम कर ली, कल ये काम कर, मतलब कुछ ना कुछ मैं क्लीन करते ही रहती हूँ। अब अगर सोचोगे कि एक ही दिन सारा काम करेंगे तो भैया वो तो नहीं होने वाला है। तो इस वजह से मैं कुछ ना कुछ रोज का रोज सफाई करती ही रहती हूँ। आज देख रहे हो मैं दरवाजा वगैरह पोंछ रही हूँ, कल कुछ और करूंगी। तो इसी तरह मेरा रोज का काम है। डस्टिंग वगैरह जो है वो करती रहती हूँ। तो मैं मंदिर के ऊपर साफ कर दी थी, उसके बाद इधर दोनों दरवाजा भी साफ कर ली हूँ। और यहाँ पे एक खिड़की है छोटा सा, तो इसको भी साफ कर लेती हूँ। मतलब कि जो मेरे आंखों के सामने थोड़ा सा भी धूल चमकता है ना, तो मैं उनकी सफाई करने में लग जाती हूँ। और अच्छा भी लगता है, क्योंकि गंदा गंदा हो तो कोई घर पे भी आएगा तो कहेगा पता नहीं कैसी हाउस वाइफ है, घर का क्या हाल बना रखा है। और घर जो होता है ना वो औरतों की वजह से ही घर होता है, वरना घर घर नहीं होता, वो तो मकान बन जाएगा, है ना।
क्योंकि हम औरतें जो होते हैं वो घर को, छोटा हो या बड़ा हो, हम औरतें ही हैं जो घर को अच्छे से सजा सवार के साफ सुथरा करके उसको उस घर में हम जान लाते हैं, तब वो जाके वो घर घर लगता है। वरना तो ऐसे ही लगेगा जैसे कि कोई होटल हो। एक तरह से होटल तो सफाई ही रहता है, मतलब कि ऐसे ही मकान की तरह पड़ा रहेगा। तो इस वजह से हमारी ये छोटी छोटी आदतें हम हर औरत के अंदर होनी चाहिए कि वो अपने घर को साफ सुथरा रखे। और साफ सुथरा रहने से घर में बरकत भी बनी रहती है और अच्छा लगता है घर द्वार। तो ऐसे ही मेरा काम है कि मैं छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, और जो जो मुझे को नज़र आता ना मैं करने लग जाती हूँ। तो वो कांच का टेबल था छोटा सा, तो उसको मैंने क्लीन किया। फिर यहाँ पे आके यहाँ कूलर में भी देख रही थोड़ा सा डस्ट लग रहा है, क्योंकि अगर इसको 2-2 3 दिन में नहीं करूंगी ना, तो ये वाइट कलर का कूलर है, फिर ये जम जाएंगे तो फिर आसानी से क्लीन नहीं होंगे। तो मैं इसको रोज हाथ मार देती हूँ जब भी झाड़ू वाड़ू करती हूँ। तो कूलर भी हो गया सफाई, और तब तक मेरे बच्चे जग चुके हैं। और यहाँ पे पीयूष जो है वो नहा लिया है, अब जा रहा है वो पूजा वूजा करेगा। और अभी मैं पोछा भी लगाऊंगी, झाड़ू तो मैंने लगा ही दिया, तो वो कर लेगा अपना पूजा, क्योंकि उसको जाना है कोचिंग। और किशु भी नहा रहा है अभी। और इधर मैं ये सब जितना भी डस्टिंग करने के बाद फिर मैं जो सारे कमरे का जो दरवाजा था, छोटे कमरे का और ये बड़े रूम का, वो कमरा वमरा पोछ ली थी। फिर यहाँ जीने का दरवाजा पोछ रही हूँ और मेन गेट पोछ रही हूँ, क्योंकि मैं बोली ना कि 1-1 2-2 दिन में ही डस्ट मतलब दिखने लगते हैं। और आजकल तो शाम होते ही ना थोड़ा सा वो आंधी जैसा आने लगता है, तो आंधी की वजह से सारा धूल जो घर पे ही मतलब घुस जाते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता। तो सफाई करना तो बनता ही है। तो अभी मैं सारा जो डस्टिंग का काम था वो मेरा हो चुका है, और अब मैं पोछा लगा लेती हूँ पूरे घर में, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा काम है। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, बच्चे भी नहाए हैं। तो चलिए, अभी जो है वो डस्टिंग का काम हो गया था, पोछा वोछा, उसके बाद मैं नहा ली हूँ। और नहाने के बाद ये सारे कपड़े देखिए इकट्ठे हो चुके हैं, और आज कपड़े कुछ ज़्यादा हो रहे हैं। हस्बैंड जी उतार के गए, बच्चे भी हैं, मेरे भी है। तो पहले मैं नहा ही ली कि नहा लेते हैं फिर जाकर कपड़े धोएंगे, क्योंकि बार बार मैं जीना ऊपर नीचे होती हूँ ना, तो बहुत घुटने में दर्द होता है मैं। तो इस वजह से मैं नहा हुआ के सारे कपड़े इकट्ठा ले आई। यहाँ पे मशीन लगा दी हूँ, पानी भर रहा है, अभी सर्फ डालेंगे। और इधर का मौसम देखिए कैसा कड़क धूप हो गया, जबकि अभी का टाइम जो 9:15 ही बज रहा है। आपने देखा कैसा धूप हो रहा है। यहाँ पौधे भी कितने अच्छे हो रहे हैं मेरे, देखिए धूप लग रही ना, काफी सुंदर लग रहा है। और इतना धूप अभी से ही हो गया ना कि मैंने तो क्या बताऊं, कि लगता है जैसे 12 बजे। देख सकते हो अब धूप, इतना मौसम हो रहा है गड़बड़। तो चलिए अब चलते हैं नीचे अभी। तो फ्रेंड अभी मैं नीचे आ गई थी कपड़े को मशीन में लगा के। तो अभी मशीन में कम से कम आधे घंटे तक मशीन में कपड़े को धुलने दूंगी। 1-2 बार मशीन घूम जाएगा ना, तो क्योंकि हाथ से सफाई करने की बात अलग होती है, मशीन में डालो तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ता, तब जाकर आपका जो जितना भी गंदगी है वो अच्छे से साफ होता है। वरना सोचोगे कि मशीन में डाले तुरंत निकाल दिए तो ढंग से साफ नहीं होता है। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ, 1-2 बार मशीन को घूमने देती हूँ। तो आधा घंटा लगभग मेरा मशीन जो अभी घूमेगा, कपड़े अच्छे से धुलेंगे। तब तक मैं नीचे आ गई थी और कंघी उंगी कर ली हूँ मैं, और यहाँ पे आटा गूंद रही हूँ मैं अभी। तब तक मेरे बच्चे भी आएंगे, तब तक मैं आटा गूंद के रख दूंगी, क्योंकि आटा जब गूंद के रख दो रेस्ट होता है आटा, और सॉफ्ट हो जाता है, तो अच्छी बनता है पराठा इसका। तो अभी मैं अच्छे से इसको गूंद ली हूँ आटा को। अब इसको ढक के रख दूंगी, और फिर अभी मैं छत पे जाऊंगी। जब तक बच्चे आएंगे ना तब तक मैं कपड़े धो के आ जाऊंगी। चलिए पहले हाथ धो लेती हूँ। और फ्रेंड अभी बीच में मैं वीडियो शूट नहीं की थी, मेरा बेटा ले लिया था फोन, उसको कुछ काम था। तो मैं छत पे से आई थी, और छत पे से आके तब तक बच्चे आ गए थे ना। तो रात का सब्जी था हमारा, तो हमने ज़्यादा तामझाम नहीं किया था, बस पराठा बना लिया था और चाय। तो फटाफट से नाश्ता वास्ता कर लिए थे, और 10-5 मिनट बैठने के बाद फिर से मैं अभी किचन आ गई हूँ। और अभी जो टाइम हो रहा है वो 11:15 बज रहे हैं। तो किचन आने के बाद मैं एक साइड चावल चढ़ा दी हूँ, और मैं ना कटहल और आलू दोनों को उबाल ली थी, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ कटहल का कोफ्ता। कटहल का कोफ्ता काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में। और हस्बैंड जी जो कटहल लाए थे ना, तो मैं सोची रखे रखे ख़राब हो जाएगा। एक दिन तो हमने सब्जी बना लिया था तो और रखा हुआ था, तो मैं उसी को कटहल को और आलू को उबाल ली अच्छे से, क्योंकि ऐसे उबालेंगे तो सही से नहीं होता। कुकर में उबालने से ना कटहल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। तो बहुत अच्छे से कटहल और आलू भी उबल चुका था, तो मैंने आलू को छील लिया है, और इसमें बेसन डाल के और जो भी मतलब पकोड़े में मसाले डालते हैं ना, वो सारे कुछ मैंने डाल के यहाँ पे अच्छे से इसको मैश कर ले रही हूँ, मिक्स कर देती हूँ अच्छे से, ताकि वो जो गुठली गुठली सा दिखता है ना, वो कटहल को बिल्कुल मुझे मैश करना था।
तो वही मैं कर रही हूँ। आलू तो अच्छे से मैश हो गया था, कटहल थोड़ा सा नहीं हो रहा था, तो उसको मैं अच्छे से इसको मैश कर रही हूँ और देखती हूँ गोला बना के। हाँ, तो गोला बन जा रहा है अब। तो ऐसे ही छोटे छोटे से गोला बनाना है मुझे अभी पकौड़े के लिए, तभी तो कोफ्ता बनेगा। और इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है, बट हाँ, अगर आप इस टाइप का खाना दिल से और थोड़ा मेहनत से बनाते हो ना, तो खाने में जो है ना जान आ जाता है, और खाने के बाद आपके शरीर में और ज़्यादा जान आ जाता है। तो इस तरह का खाना कभी कभी मैं बीच बीच में ट्राई करती हूँ। वैसे आज बहुत थक गई हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं सोची कि नहीं, आज बनाती हूँ। मेरा भी ज़्यादा, स्पेशली मेरा ही मन हो रहा था कटहल का कोफ्ता खाने का। तो कोई बात नहीं, मेहनत लगेगा पर मैं बनाऊंगी। और खाना जब भी बनाइए आप एकदम दिल से बनाइए, तो जाके खाने में और ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है, स्वाद आ जाता है। अगर आप सोचोगे टाइम पास की तरह ऐसे बनाए तो वो खाना टेस्टी नहीं बनता है। और ये कटहल का कोफ्ता मैं बड़ी मन से बना रही हूँ। तो देखिए, गोली मैंने गोल गोल सा बना लिया था ऐसा, और एक बार फ्राई करके निकाल लिया। ये दूसरा बार भी मैंने जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तब निकाल लिया है मैंने। और इसमें जो तेल बचा था उसी में अब मैंने जीरा डाल दिया है। और ये प्याज को मैंने क्या बोलते हैं, कद्दूकस में घिस लिया था, क्योंकि मेरा मिक्सी जो ना खराब हो गया था, तो इस वजह से मैंने कद्दूकस में ही कर लिया, तो बारीक बारीक कस हो गया था। क्योंकि कटहल के कोफ्ते के कोई भी कोफ्ता बनाओ आप, तो उसमें ना मतलब कि पीसा हुआ टमाटर और प्याज चाहिए होता है। तो मेरा मिक्सी खराब हो गया था, तो मैंने उसी में कद्दूकस वाले में घिस दिया था, तो अच्छा हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे से घिस चुका है। तो प्याज और टमाटर भुनने के बाद थोड़ी देर मैंने सारे मसाले को ना एक कटोरी में निकाल लिया था, लहसुन अदरक और जो भी मसाले पाउडर वाले डलते हैं। तो अच्छे से मसाले को मैंने यहाँ पे भून लिया है, और बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है, धीमी धीमी सी। तो गरम मसाले की जो खुशबू होती है ना, वो बहुत अच्छी आ रही है। तो यहाँ पे पानी मैंने डाल दिया है ग्रेवी के लिए, और ये सारे कोफ्ते मैंने इसमें डाल दिए हैं, थोड़े ढकते हैं। और ढकने के बाद यहाँ फाइनली मेरा जो कटहल का कोफ्ता है फ्रेंड, वो बन के रेडी हो गया। बड़ा ही अच्छा सा कलर आ रहा है और खुशबू भी मस्त आ रही है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा बना होगा, क्योंकि मैं पहले भी बना चुकी हूँ, तो काफ़ी टेस्टी बनता है। तो इसमें धनिया पत्ता मैंने डाल दिया है, अगर इससे और ज़्यादा खुशबू आ जाएगा इसमें और अच्छा लगेगा। तो चलिए अब थोड़ी देर बाद देखते हैं। फ्रेंड अभी देखिए खाना वाना सब कुछ मेरा बन गया अच्छे से, और अभी देखिए कपड़े भी ले आई हूँ मैं छत पे से उतार के। तो अभी बस कपड़े तय लगाने हैं और बच्चों को खाना वाना खिला के भेजी हूँ स्कूल, अभी वो लोग निकला है। लेकिन मैं सुबह से इतना ज़्यादा थक गई हूँ, और पता नहीं क्यों गर्मी में ना मुझे कुछ ज़्यादा ही थकान महसूस होने लगता है, बीपी लो हो जाएगा और थका थका सा शरीर लगता है। पता नहीं मुझे ही लगता है कि सबका लगता है, आप लोग कमेंट करके बताना। मेरे साथ तो गर्मी में बहुत बुरा हाल हो जाता। तो मैं सुबह से काम में लगी थी कंटिन्यू, और किचन में आज मैं कटहल का कोफ्ता बनाई हूँ, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, मेहनत का काम है वो। तो बहुत देर तक मैं किचन में खड़ी थी, इस वजह से ना मैं क्या बोलते हैं पैरों के तलवों में भी दर्द होने लगा, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो कपड़े में थोड़ी देर बाद ही तय लगाऊंगी। मैं जल्दी पहले लेटती हूँ थोड़ा देर, थोड़ा कमर सीधा कर लूँगी। सुबह से ना खड़ा खड़ा काम करते रहो तो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कमजोरी सा फील होने लगता है। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर।